हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार एकेडमी। जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा और इवन उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें बता दी है। यदि आप लोगों को उसका शेड्यूल वगैरह के बारे में जानना है तो वो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर अप करने वाला हूँ। आप मान के चलिए लगभग 19 से लेकर 20 पॉइंट्स में ऐसे रखूंगा जो हर किसी बच्चे के मन में जैक दिल्ली के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन आ रही होते हैं और उनके आंसर्स उन्हें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उस हर क्वेश्चन के लिए वो न जाने कितने वीडियोस देख रहे होते हैं और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लगभग 10 से 20 घंटे की मेहनत को मैं इन 10 मिनट में कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगभग 4 से 5 घंटे ये डेटा कलेक्ट करने में लगा है, तो इसको मैं जस्ट 10 मिनट में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को यहाँ पे लेता चलूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है जो आप लोगों के सामने वो है कि आप लोगों का जो जैक दिल्ली के अंडर 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इनके अंडर में मैनेजमेंट कोटा लाइक करता है या नहीं। यहाँ पे जो एडमिशन है वो मैनेजमेंट कोटा की तरफ से मिलता है या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। कोई भी मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे नहीं चलता है। जो भी आपकी काउंसलिंग है वो जेई मेंस की रैंक के बेस पे ही काउंसलिंग होती है, जो कि जैक दिल्ली काउंसलिंग कराता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट यानी कि एक्स्ट्रा पैसे देके आप यहाँ पे सीट ले लो, ऐसा कुछ भी सीन यहाँ पे नहीं है। तो ये बात आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो आप लोगों के लिए है कि इसमें कितने राउंड होते हैं। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं, यहाँ पे 5 राउंड हो रहे होते हैं, जिनमें से आपके 1 to 5 नॉर्मल राउंड चलते हैं और उसके अलावा प्लस एक यहाँ पे स्पोर्ट राउंड होता है। अब देखिए, जो 4 राउंड तक तो कहानी सेम चलती है, लेकिन 5वां राउंड थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि 4th राउंड के लास्ट तक आप लोगों की जो भी यहाँ पे विड्रॉल की लिमिट है वो लास्ट होती है, यानी कि जो विड्रॉल की डेट है, जो कि बेसिकली यहाँ पे 19 जुलाई डेट रखी गई है। तो 19 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को विड्रॉल करना होगा और जो 5th राउंड है वो 19 जुलाई के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इसके चलते वो 5th राउंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्पोर्ट राउंड तो फिर इंपॉर्टेंट होना ही है, क्योंकि जब यहाँ पे 5 राउंड हो गए और जो भी विड्रॉल जिनको करना था वो कर चुके हैं, अब जो भी बच्चे बचे हैं यहाँ पे वो सीरियस वाले बच्चे बचे हुए हैं जिनको सच में ही यहाँ पे एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड में वही बच्चे जाते हैं और स्पोर्ट राउंड थोड़ा फिजिकली होता है। इसके बारे में फर्दर और वीडियो बना दूंगा स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग, अभी इसको ज्यादा हम नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो 5 राउंड होते हैं जिसमें से 5th राउंड काफी स्पेशल होता है क्योंकि 4th राउंड के लास्ट तक आप लोगों को अपना विड्रॉल वगैरह की लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए और 5 राउंड किस तरीके से चलते हैं उसका शेड्यूल वगैरह मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट डाल दिया है। इसके अलावा बच्चों के जो मन में डाउट आता है, यानी कि जो स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। देखिए, ये डेट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, 31 मई से जो भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो रजिस्ट्रेशन है आप लोगों को चलने वाला है 23 जून तक। ठीक है, और ये भी 6 PM से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी फीस वगैरह है, फीस इसकी आप लोगों को देनी होगी 1500 रुपए। ठीक है, तो 1500 रुपए इसकी नॉन रिफंडेबल फीस है, जो कि रजिस्ट्रेशन चार्ज एक तरीके से आप लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का। तो उसके बाद आप लोगों के लिए जो 4th पॉइंट है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे क्राइटेरिया है कि 12th में आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए यदि आप लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। तो अब बेसिकली हर कॉलेज का अलग अलग है थोड़ा। अब देखिए, यहाँ पे 5 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से DTU हो गया, IGDTUW, NSUT एंड DSU। ठीक है, इन सभी का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स है, यानी कि ओबीसी के लिए 55% है, SC ST के लिए यहाँ पे 50% और यहाँ पे डिफेंस वाले बच्चों के लिए 55 और PWD के लिए यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 50% क्राइटेरिया रखा हुआ है। उधर हम बात करें ट्रिपल आईटी दिल्ली का, इसका थोड़ा क्राइटेरिया हाई जाता है, जैसा कि ओबीसी के लिए 65, SC ST के लिए 60, डिफेंस के लिए 65, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई यहाँ पे छूट नहीं है और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए भी कोई यहाँ पे छूट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ SC ST वालों के लिए 60% है, बाकी सबके लिए 65% है। ठीक है, तो उसके अलावा यदि आप लोग चाहते हो कि आपको हमारे से पर्सनल काउंसलिंग करानी है तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं, वो मैं आपको जस्ट अभी डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से है। उससे पहले मैं 5th पॉइंट कवर कर लेता हूँ। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आउटसाइड दिल्ली से होते हैं और वो बिलोंग कर रहे होते हैं ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से अब उनका डाउट है क्या वो एलिजिबल है अंडर दीज कैटेगरीज। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोगों ने आउटसाइड दिल्ली से अपना 12th किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका जो ओबीसी, PWD, SC ST जो कैटेगरी वाला रिजर्वेशन है वो स्टिल आपका बचा रहता है, लेकिन वो आउटसाइड के हिसाब से ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के कैंडिडेट कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। बाकी आपका रिजर्वेशन एज इट इज बचा रहता है, नो डाउट। आप जनरल कैंडिडेट नहीं कंसीडर किए जाओगे, आपका रिजर्वेशन आपको मिलेगा, लेकिन आउटसाइड दिल्ली रहते हुए। उसके अलावा 6th पॉइंट है, यानी कि जो दिल्ली रीजन, बेसिकली दिल्ली रीजन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि आपको दिल्ली स्टूडेंट होना है तो सिंपल कंडीशन ये है कि द स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम्स, यानी कि 12th का जो एग्जाम है आपका फ्रॉम द स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली। अब दिल्ली में NCR दिल्ली यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, प्रॉपर दिल्ली आपका पिन कोड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंसीडर किए जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप NCR दिल्ली में आ रहे हो तो बिल्कुल भी आप यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाओगे, प्रॉपर दिल्ली में आपका स्कूल या कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, यहाँ पे साफ साफ पॉइंट मेंशन किया गया है।
आर schools located in NCR but outside Delhi borders consider as a Delhi school। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। नो, Delhi candidate must have passed qualifying exam 12th from the schooling having pin code of Delhi इन देयर एड्रेस। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से अपने मन में रखना। काफी बच्चों का यही डाउट होता है कि उनको दिल्ली कैंडिडेट बनने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो कि मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे 2 प्रोग्राम लॉन्च किए मैंने, इनमें से एक आपका 199 रुपीज का है जो कि कॉल सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने देखिए काउंसलिंग में तो आपको सभी में यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन उसी के साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो है आपका 1 टाइम कॉल सपोर्ट। उसके अलावा हम ट्राई करेंगे कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। उसके अलावा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आपको आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम या फिर आपके मेल पे मेल कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या फिर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट है उन सबको भी यहाँ पे कवर अप किया जा रहा होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आप 1 टाइम कॉल सपोर्ट भी ले सकते हो, एक बार में जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सभी क्लियर करा सकते हो। यदि आप लोगों को लगता है कि मेरा इस सब में नहीं हो पाएगा तो आप लोगों के लिए अगेन मैंने एक और कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इस वाले प्रोग्राम में आप लोगों को थोड़ा ये इससे ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है 599 का, लेकिन यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट रहेगा। फुल सपोर्ट इट मींस कि यहाँ पे आप लोगों का जो सा सीसीएफ ऑल स्टेट काउंसलिंग तो रहेगा ही, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए ये एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जैसा कि जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के बेस पे जो भी कॉलेज आपको मिल सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज होगी वो आपको दिलाया जाएगा। फुल सपोर्ट रहेगा टिल जोसा सीसेव अदर स्टेट काउंसलिंग तक। ठीक है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर है वो यही है कि आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको शायद कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा होता, और यदि करा भी रहा होगा तो वो आपसे कहीं ना कहीं 1500 से लेकर 3 से 4 हजार रुपए वो आपसे चार्ज कर रहा होगा। मैंने जस्ट सब कुछ यहाँ पे 599 में रखा हुआ है। अब मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये आपका 10,000 का कोर्स मैंने 599 में रख दिया है। इसकी मेरे लिए जस्ट यही कीमत है, और मैं एक्चुअल कीमत मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, जो भी है सिर्फ यही है, फ्लैट 599। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के लिए फुल सपोर्ट रहेगा टिल AKTU यूपी टेक काउंसलिंग। जितने भी यूपी बिहार वाले बच्चे हैं बेसिकली सबसे ज्यादा सीट फुलफिल की जाती हैं यूपी टेक के थ्रू, तो इन बच्चों के लिए भी पूरी गाइडेंस के साथ सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा जैक दिल्ली GGSIPU इन सबका सपोर्ट रहेगा टिल काउंसलिंग। उसके अलावा मैं बात करूं प्रोवाइडिंग कॉलेज एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन योर रैंक, जो भी आपकी रैंक है उसका 100% यूटिलाइज किया जाएगा। 1% चांस भी है कॉलेज मिलने के तो वो आपको दिया जाएगा। उसके अलावा चॉइस फिलिंग आपको मेल कर दी जाएगी, और आपको लगता है कि आपको पर्सनली हमसे ही चॉइस फिलिंग करानी है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लेकर भी हम खुद चॉइस फिल कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप ये सारे फीचर्स ऑलरेडी इसमें भी अवेलेबल है। तो ये है आपका फुल सपोर्ट और ये है आपका कॉल सपोर्ट। जिन जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे बाय करोगे आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी और विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको कॉल कर रही होगी। ठीक है, तो आप इसका जो भी पेमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और आप चाहो तो इस QR कोड से भी इसका पेमेंट कर सकते हो। जो भी QR कोड आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं यहाँ पर जाकर जस्ट आप पेमेंट कर सकते हो और आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। जो भी डिटेल्स है वो थोड़ा आप ठीक ठाक फिल कर देना उसमें, और जैसे ही आप लोगों की पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाती है हमारे पास, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, 24 आवर्स में हमारी टीम आपको सपोर्ट कर रही होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो है आप लोगों के लिए आर देयर एनी सीट्स रिजर्व फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए काफी फैसिलिटीज दी जाती हैं कई कॉलेज में। तो बेसिकली यहाँ पे 2 कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे सीट प्रोवाइड करा रहे होते हैं, जिसमें से DTU एंड IGTTUW। IGDTUW बेसिकली ये फीमेल कैंडिडेट के लिए ये स्पेशली, यहाँ पे मेल कैंडिडेट एनरोल भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली इन दोनों कॉलेज में फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी कि 1 गर्ल चाइल्ड, अब यहाँ पे बेसिकली बोला है जिस भी गर्ल्स के लिए हैविंग नो ब्रदर्स एंड सिस्टर एक्सेप्ट ट्विन सिस्टर, यानी कि वो ट्विन सिस्टर है तो वो एज ए सिंगल गर्ल चाइल्ड ही मानी जाएगी। और यहाँ पे वो यदि रजिस्ट्रेशन करती हैं तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन है, यानी कि आप मान के चलिए हर एक ब्रांच में 2 सीट्स रिजर्व होती हैं इन बच्चों के लिए। उसके अलावा जो 8 पॉइंट है, डू यू हैव एनी कोटा फॉर स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड्स। ठीक है, देखिए जो ये रिजर्वेशन है कोटा या ओलंपियाड्स का, यहाँ पे एज ए रिजर्वेशन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ बोनस पॉइंट दिए जाते हैं जो कि IIT दिल्ली के रिगार्डिंग आपको देखो आप लोगों को ये पॉइंट्स देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, बोनस पॉइंट से बेसिकली आप लोगों की रैंक कम भी आ रही होती है तो कहीं ना कहीं ये बोनस पॉइंट्स की हेल्प से आपको यहाँ पे ब्रांच देखने को मिल जाती है या फिर कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो 9th पॉइंट है वो है आप लोगों का, सपोज करो कि किसी बच्चे ने जो 12th वो स्कूलिंग आपकी दिल्ली से हुई है और आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो आपका अदर स्टेट का, ये सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट रहता है। अब वो चाहता है कि उसे OBC का यहाँ पे बेनिफिट मिले, OBC कैटेगरी होने का बेनिफिट मिले, यानी कि दिल्ली रीजन में वो कंसीडर किया जाए, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए कंडीशन इतनी सी है कि जो भी आप OBC कैटेगरी में आ रहे हो वो OBC कैटेगरी दिल्ली रीजन के अंदर, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, इफ एंड ओनली इफ कास्ट इज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो जो भी आपकी
यानी कि ओबीसी कैटेगरी है, वो दिल्ली की सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में, वो पर्टिकुलर कास्ट, तब आप यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट माने जाओगे। और जो भी सर्टिफिकेट आपका बनेगा वो दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओबीसी के कैंडिडेट माने जाओगे। और ओबीसी के लिए एक चीज और मैं बता देता हूं, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए 1 जुलाई या फिर 1 अप्रैल या उसके बाद का। और यदि आपका 31 मार्च या फिर उससे पहले का डॉक्यूमेंट्स है तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। 1 अप्रैल या उसके बाद का ही डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जो 10th पॉइंट है यहाँ पे, किसी भी बच्चे का डाउट है कि उसकी लेस देन 60% है इन द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या उसको यहाँ पे मतलब कॉलेज मिल सकता है या फिर वो इसके लिए एलिजिबल है? तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। आपको पीसीएम में कंपलसरी है, जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ था अभी, वो क्राइटेरिया आपको क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बिना आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। उसके अलावा 11th पॉइंट है, आई पास 12th इन 2022 कैन आई अप्लाई, ठीक है। तो किसी बच्चे का डाउट है कि 2022 में 12th पास आउट है, क्या वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए? जरूर अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो आपका यहाँ पे यानी कि जेई मेंस का एग्जाम है वो 2024 में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जेई मेंस का एग्जाम भी 2022 का ही है, आप वहां पे अप्लाई करने जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसका जो भी डेट वगैरह है वो सब कुछ एज इट इज है, 24 में ही आपका जेई मेंस का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, जैसा कि आपको पता होगा जो 23 जून इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है पेमेंट फीस की। और ये भी आपको 6 बजे से पहले पहले करना होगा, 6 PM से पहले पहले, ठीक है। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। और ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। कैन ए कैंडिडेट चेंज और रीऑर्डर हिज हर चॉइस, ठीक है। कोई भी बच्चा अपनी चॉइस को डिलीट कर सकता है या फिर उनको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ऐसा क्या पॉसिबल है? देखिए, एडिटिंग ऑफ चॉइस इज नॉट परमिटेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन विंडो इज क्लोज। यदि आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो जाती है तो फर्दर आप फिर यहाँ पे यानी कि 23 जून के बाद आप कोई भी चॉइस फिलिंग में एडिट नहीं कर पाओगे, ना ही आप डिलीट कर पाओगे, ना आप चेंज कर पाओगे, ना ही आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, चॉइस फिलिंग काफी अच्छी तरीके से करना। इसी के लिए मैं बोलता हूं कि यदि आप लोगों को लगता है कि थोड़ा भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप कुछ पैसों के चक्कर में अपना करियर को दाव पे मत लगाना, आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगता है कि हमारे अलावा किसी और से आप लोगों को काउंसलिंग कराना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप उधर भी जा सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि यहां से भी आपका काम हो सकता है तो डेफिनेटली आपके लिए मैंने जो दोनों प्रोग्राम बनाए हुए हैं वो स्पेशल आपके लिए ही हैं, जिनमें से एक 199 वाला कॉल सपोर्ट है, जिसके फीचर्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे। और यदि नहीं भी देखे तो डिस्क्रिप्शन में दोनों सपोर्ट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आप लोगों की जो भी हेल्प है वो पूरी तरीके से आपकी हेल्प की जा रही होगी जब तक कि आपको एक कॉलेज नहीं मिल जाता है आपकी रैंक के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, आप हमारा सपोर्ट ले लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज जरूर मिल रहा होगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका जो फीडबैक है वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगा कि किस तरीके के उनको फीडबैक आ रहे हैं। उसके अलावा जो 14th पॉइंट है यहाँ पे, विच रैंक विल बी कंसीडर्ड फॉर द सीट अलॉटमेंट टू कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर सीट्स रिजर्व अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी सब कैटेगरी। यहाँ पे सिंपल सा ये है कि जो भी आपके जो रैंक आती है वो दो तरीके से आती है, एक तो आती है सीआरएल, एक आती है कैटेगरी। क्या जो यहाँ पे जो आप लोगों को एडमिशन मिलता है या फिर यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है तो ये कैटेगरी रैंक से आता है या फिर आपकी जो रैंक है वो सीआरएल चलती है? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपकी जो भी यहाँ पे कट ऑफ वगैरह आ रही होती है वो सीआरएल रैंक से ही आती है, ऑल इंडिया रैंक से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। उसके अलावा व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है वो आप लोगों के लिए है 19 जुलाई। और उसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये 10:30 बजे से पहले पहले ही विड्रॉल मार सकते हो। लास्ट डेट मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यदि आप लोग चाहते हो कि आपको इससे क्विट करना है, एग्जिट होना है काउंसलिंग से, तो 19 जुलाई से पहले पहले आपको बाहर होना होगा। अदरवाइज फिर आप लोगों का जो रिफंड है यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट लगने वाला है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, 95,000 रुपए आप लोगों को पे करने होंगे यदि आप सीट को एक्सेप्ट करते हो तो। प्लस में जो 1,500 रुपए आपने रजिस्ट्रेशन के दिए होंगे वो नॉन रिफंडेबल है, वो तो आपके जाएंगे ही। यदि आप लोग टाइम रहते हो विड्रॉल नहीं मारते हो, आपको लगता है कि मुझे किसी अदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, किसी और काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों ने जो भी एडमिशन ले लिया है, तो प्लीज यहाँ से आप टाइम रहते हुए आप विड्रॉल मार लेना, जो कि लास्ट डेट है 19 जुलाई। ये डेट आप लोग कैलेंडर रिमाइंडर जहां भी चाहो इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आप लोगों से कोई भी डेट यहाँ पे मिस ना हो, ठीक है। तो ये और जो भी आपको विड्रॉल करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना होगा, जहां से भी आप लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह की है इनके पोर्टल से। उसके अलावा 16th पॉइंट है, इफ आई वांट टू कैंसिल माय एडमिशन आफ्टर इट हैज बीन कंफर्म्ड इन अर्लियर राउंड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यदि आप लोग कैंसिल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप टाइम रहते हुए सारी चीजें कर लेना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि रिफंड की जो डेट निकल जाए उसके बाद आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो। देखिए, यदि आप लोग विड्रॉल मारना चाहोगे, रिफंड जो डेट है 19 जुलाई, ठीक है, आप इसके बाद भी विड्रॉल मार सकते हो, मारने को तो इसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी यहाँ पे रिफंड नहीं दिया जाएगा, नो रिफंड। ये चीज आप लोग याद रखना, इससे आपका तो नुकसान होगा ही लेकिन दूसरे लोगों का फायदा जरूर हो जाएगा। यदि आप वहां से विड्रॉल मार लेते हो तो वो सीट कहीं ना कहीं किसी और बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, चाहे वो स्पोर्ट राउंड में मिले या फिर कहीं भी देखने को मिले।
इन हाउ मच टाइम रिक्वायर इन हाउ मच टाइम रिक्वेस्ट ऑफ विड्रॉल विल बी प्रोसीड। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कब तक आपका जो पैसा विड्रॉ करने के बाद वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो बेसिकली वो 20 डेज बाद आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी आप विड्रॉल मारते हो तो 20 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में वो आ जाएगा। ठीक है, विद इन 20 डेज, ऐसा नहीं है कि 20 दिन में ही आएगा, 20 दिन से पहले भी आ सकता है, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन लगे, लेकिन 20 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद 18 पॉइंट है फ्रीज, फ्लोट एंड विड्रॉल। ये क्या होता है, ये आपको जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए, यदि फ्रीज की मैं बात करूं यहाँ पे, फ्रीज बेसिकली आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फ्रीज ये है कि यदि आप लोगों को जो भी सीट अलॉट हुई है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपने यहाँ पे सीट को एक्सेप्ट कर लिया है और आप चाहते हो कि जो भी सीट आपको मिली है मैं इसमें डन हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप उसको एज ए फ्रीज कर सकते हो और आप उस काउंसलिंग से आउट हो, मतलब आउट इन द सेंस एग्जिट हो जाओगे और आपका जो भी सीट है वो आपको मिल जाएगी। आपका जो भी फर्दर एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो बाकी रहेगी, बाकी सारा काम आपका डन हो जाएगा यदि आप उसको फ्रीज कर देते हो तो। फिर बाकी राउंड से आपको कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपको कोई और चीजें देखने की जरूरत है, आपका सब कुछ ओके हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि फ्रीज नहीं करना, आपको फ्लोट करना है, फ्लोट करने का मतलब इतना सा है कि आप चाहते हो कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग की, सपोज करो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपने चॉइस फिल की है और आपको कहीं ना कहीं ये 6 पोजीशन पे आपका जो भी सीट अलॉट हो जाती है। ठीक है, ये सीट आपको अलॉट कर दी गई है। अब आप चाहते हो कि मुझे इससे ऊपर वाली सीट मिले तो अच्छा रहेगा, तो फिर आप क्या फ्लोट कर सकते हो। बेसिकली फ्लोट क्या होता है, जो भी सीट आपको दी गई है उससे ऊपर वाली सीट में आप लोग फिर से नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। यदि उनमें सीट वैकेंट होती है, कोई भी बच्चा विड्रॉल करता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये सीट देखने को मिल जाएगी और इसके जो नीचे वाली सीट है ये फिर आपकी यहाँ पे ब्लॉक कर दी जाती है। जैसे ही जो सीट अलॉट मिल जाती है उसके नीचे वाली चॉइस तो पहली बार में ही आपकी कैंसिल हो जाती है, ऊपर वाली चॉइस आपकी बचती है यदि आप फ्लोट करते हो तो। यदि आप विड्रॉल मान लेते हो तो विड्रॉल का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, विड्रॉल की पूरी कहानी आप लोगों को। उसके बाद जो अपना लास्ट पॉइंट है वो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो एक बार आप सुन लीजिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और ये सबके पास होता है, आपकी ओरिजिनल 10th एंड 12th की मार्कशीट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट होना आपके पास जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। उसके अलावा 10th की ये चीजें हो जाएगी। उसके बाद बोनस पॉइंट, यदि आप लोगों को ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो कुछ बोनस पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स वगैरह में अचीवमेंट्स होती है, उन सभी के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यदि ओबीसी से हो तो डेफिनेटली आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए, 31 मार्च या उससे पहले का डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो। और यदि आपको आपका 12th दिल्ली से हुआ है तो बेसिकली आपको जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी दिल्ली की गवर्नमेंट से ही बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इजीली बन जाता है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगेन मैंने आपको बोला हुआ है, आप हमारा जो भी यहाँ पे प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर आपकी जितनी भी दिक्कतें होंगी वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर अप करा रहूंगा। उसके अलावा सीआरएल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, जो भी रैंक के स्कोर कार्ड है। आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड में आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा पीडी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला। सब कैटेगरी वगैरह में लगा रहे हो तो आप उसको डिफेंस कैटेगरी का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट होते हैं उनका भी सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपका होना चाहिए। इवन कश्मीरी माइग्रेंट और जितने भी यहाँ पे ये डिफेंस वाले बच्चे होते हैं इनको तो स्पेसिफिक 15 जून को ही रिपोर्ट करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई कराने होंगे। उसके अलावा आपका एक बैंक का चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक। ये इसलिए होना चाहिए बेसिकली आप जब भी विड्रॉल वगैरह करते हो तो जिस भी आप बैंक अकाउंट से पेमेंट वगैरह कट करते हो उसी में आपका ये विड्रॉल आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास टीसी और सीसी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपने 12th जिस स्कूल से किया है तो वहां से आपने ट्रांसफर लिया है। उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको स्कूल से ही साइन कराने होते हैं। उनका फॉर्मेट वगैरह मैं इन सबके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप लोगों को लगता है कि इनके फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो मैं वो सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा एडमिशन के बाद आपको गैप सर्टिफिकेट जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। यदि आपका 1 या 2 साल का गैप वगैरह रहा है तो डेफिनेटली आपका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, लेकिन ये बाद में भी चीजें बन जाती हैं। उसके अलावा कुछ और है, जैसे कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि बाद में लगाए जाते हैं, एडमिशन मिल जाएगा तो। इन सब के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। पहले जरूरी है कि आपको एक एडमिशन दिलाया जाए। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने बताया कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। उसके अलावा आपका यहाँ पे एक लगता है जो भी अंडरटेकिंग लगता है। ऐसे कई सारे और सर्टिफिकेट है जो आपको बनवाने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली उन सबके बारे में बात करूंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और ये हर एक काउंसलिंग में इनकी नीड पड़ रही होती है। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट है वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा जेक दिल्ली में कुछ और क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे। फिर भी लगता है कि आपके पास और कोई क्वेश्चन हैं, उनके आप कमेंट में लिख दो, मैं उनके आंसर दे रहा हूँ। यदि वहां पर भी नहीं दे पाता हूं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां से भी मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हो कि सब कुछ मैं अपनी तरीके से हैंडल करूं, आपका काउंसलिंग यानी कि आपका हाथ पकड़ के जस्ट कॉलेज के गेट पे छोड़ना है, तो फिर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएंगी। क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं सारी चीजें मैंने कवर अप कर रखी है। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो सारे कवर अप हो गए होंगे। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।